ये तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं भी एक सिंगर बनूंगी। अच्छा गीत गाइए, साफ सुथरा। पहले अपने गायकी को मत। तो आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए। नित्या सिंह आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन। अभी हमारे बीच भोजपुरी की गायिका यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम शिल्पी राज है। शिल्पी राज को कौन नहीं जानता। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भोजपुरी को किस नज़रिए से देखती हैं और भोजपुरी को क्या अहमियत देती हैं अपने जीवन में। धन्यवाद मैम, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जितने भी न्यूज़ एजुकेशन के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सबको तहे दिल से नमस्कार। और बताइए। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप मतलब गाना गाने का क्रेज कहाँ से हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री को किस तरीके से आप देखती हैं, मानती हैं, जानती हैं? और पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं भी एक सिंगर बनूंगी। पहले गांव के स्कूल में गाती थी और अचानक ऐसे मतलब लोग थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे तो मैं गाना चालू कर दी। और शुरू में ही मैं जब स्टार्ट की थी तो भजन निर्गुण पूर्वी जो मेरा पहला एल्बम था, राम जी का भजन था, तो मैं सोची थी मतलब वही कि भजन टाइप का ही मैं सॉन्ग निकालूं। लेकिन फिर माहौल के हिसाब से धीरे धीरे मैं गाने लगी और अब चल करके और अच्छा लोग पहले नहीं सुनते थे, सभी लोग एक परिवार बैठ कर के हम लोग देखे कि लोग 10 लोग जो आंगन में गाना बज रहा है, शादी विवाह में गाना बज रहा है तो लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। पहले की जो हिंदी गाने हैं वो लोग सुन रहे हैं। गांव तर में तो अब गांव के लोग ज़्यादा हिंदी गाना नहीं समझ पाते हैं, भोजपुरी समझते हैं। तो क्या दिया जाए तो अभी चल कर के गाना कुछ लोगों को पसंद आया है। जो भी गाना बज रहा है आप सब तो जानते ही हैं। तो बस यही कोशिश है कि जैसे पुराने लोग जो भी हमारी कल्पना दीदी जो दी थी, भरत शर्मा सर दिए थे, तमाम कलाकार ऐसे हैं जो कि लोग सुनते थे। बीच में उस टाइप का माहौल नहीं रहा, लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे थे भोजपुरी। लेकिन अब लग रहा है कि लोग मतलब भोजपुरी को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए। भोजपुरी गांव से जुड़े लोग सबके लिए, जो भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं सबके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की भी बात है। आप जैसे कि गांव से, छोटे गांव से हैं, तो आपका वहां से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? आप इसको अगर बताएंगी जो लड़की आना चाहती हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। आप मेरे मन में तो था कि मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी तब भी मेरे मन में था कि मैं जाऊं बनारस में सीखूं और संगीत सीखूं BHU में। तो फिर मालूम चला कि जब तक आप इंटर फाइनल नहीं करेंगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर अपना सिवान में क्लास करने लगी और धीरे धीरे और हम यही कहूँगी कि आप जो भी आप लोग सिंगर जो भी हैं, सिंगर के लिए आप अपने परिवार के साथ आइए, रहिए और अच्छा गाना गाइए। आप व्याकुल मत होइए कि मेरा गाना नहीं बज रहा है, गाना बजेगा। आप पहले अच्छे से सीखिए, 2-3 साल टाइम दीजिए संगीत में और अच्छा गीत गाइए, साफ सुथरा। पहले अपने गायकी को मजबूत कीजिए फिर निकलिए, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे सिंगर हैं तमाम तरीके की, तो आप परेशान हो जाएंगी। इसलिए तो आप जब भी आएँ इंडस्ट्री में तो सीख करके आएँ। और मैं अभी सीखी नहीं, मैं सीख ही रही हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी है और वही कोशिश करती हूँ कि और भी अच्छा गाना दूँ और भी अच्छे से सीखूँ। बस यही कोशिश है मेरी छोटी सी। आपको यहाँ तक मतलब आप अपने जीवन में किसका योगदान मानेंगी आपको आगे बढ़ाने के लिए? मानेंगे तो हम किसका नहीं माने, जो अभी सारे मेरे दर्शक सुन रहे हैं वो उनका भी सपोर्ट है, तभी लोग इतना चाह रहे हैं। सबका सपोर्ट है, मैं नाम नहीं रखना चाहती हूँ, सबका सपोर्ट है। बस ऐसे ही आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। और पीहू म्यूज़िक अभी आप आई ओपनिंग की, तो इसके बारे में क्या मतलब इसके बारे में 2 शब्द बताइए। हाँ, और बड़े भैया बनारस के रहने वाले बुलबुल भैया,
इनसे हम लोग पहली बार मिले तो कोई वो नहीं था कि शायद हम लोग भाई बहन का रिश्ता एक है। हाँ, और दूसरी बार हम लोग मिले तो बहुत ही अच्छा गहरा रिश्ता भैया से, भाई बहन का है हमारे बुलबुल भैया से। और साथ में फिर मिले तो हम लोग सोचे कि एक चैनल ओपनिंग करते हैं। भैया को संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो हम लोग बोले कि आप जुड़े रहेंगे, आप एक चैनल डालिए ताकि सारे कलाकार आपसे जुझे रहेंगे और आपका भी मन लगेगा, हम लोग का भी। एक दूसरे से मिलेंगे तो गाने के थ्रू मिलेंगे तो ये और अच्छी बात है हम लोग के लिए। तो अभी पीहू म्यूज़िक है, अधिराज हिट्स है, राज हिट्स है, तो सब चैनल है। और आज खुशी की बात है कि अधिराज बाबू का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। बाबू ऐसे ही बढ़ते रहे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहे। और एक मेरा ये क्वेश्चन होगा कि जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, लड़कियों के लिए बोला जाता है सेफ़ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या बोलना चाहेंगे? ठीक, सेफ़ नहीं है, लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए तो सब आसान हो जाएगा। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, भगवान है, परिवार का सपोर्ट रहा तो सारा आसान हो जाएगा। सब कुछ आसान है, बस आपके ऊपर है, आपके अंदर हौसला रहना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती वक्त आपको भी थैंक यू। धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ एजुकेशन के साथ मैं नित्या सिंह।